नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 2-3 दिन का बाद फिर बना रहा हूँ, लेकिन उसको मैं आज अपलोड नहीं करूँगा। मैं कल करूँगा क्योंकि आज शाम को 8 बजे मैं निकल रहा हूँ जमशेदपुर के लिए, कुछ काम है। कल कोशिश करूँगा जमशेदपुर में वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन मैंने जैसे बोला था कि एक इलेक्शन एनालिसिस पंजाब को छोड़ के पंजाब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। आज हमारा यूपी में 55 सीट्स इन 9 डिस्ट्रिक्ट उसका मतदान चल रहा है। इनफैक्ट कल पता चलेगा वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है। वोटिंग परसेंटेज का ऊपर ही प्रेडिक्ट किया जाता है कौन पार्टी जीतेगा, कौन पार्टी हारेगा। आज गोवा में भी चल रहा है, 40 सीट है, छोटा सा स्टेट है, 40 सीट, और उत्तराखंड में 70 सीट्स। जनरली गोवा, उत्तराखंड, ये मणिपुर ये इतना हाईलाइट में नहीं आए क्योंकि जो मेनलैंड मीडिया और जो यूट्यूबर्स जो है ये वहाँ पर जाके कभी सर्वे किए नहीं है। उनका फोकस ओनली ज़्यादातर यूपी में है और कुछ फोकस पंजाब में है। ठीक है, तो इसका पर मैं अपनी आई कैन एक्सप्रेस माई व्यूज। एक्चुअली गोवा में क्या होता है, गोवा में एक दैट इज इट इज़ बीजेपी वर्सेस बीजेपी। मैं बताता हूँ क्यों। बीजेपी जो मनोहर पर्रिकर, अपना एक्स डिफेंस मिनिस्टर, जो गोवा में एक स्टॉलवर्ट, एक नाम है, घर घर में परिचित है, उनका बेटा उत्पल पर्रिकर को टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट फाइल किया पानाजी में। और बाकी बीजेपी का जो रिवेल्स जो है, जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट फाइल किया हुआ है। अगर वो जीत जाते हैं तो फाइनली वो बीजेपी में आ जाएंगे, वो तो कोई शंका की बात नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस का हाल क्या है? कांग्रेस का जितना लास्ट इलेक्शन में 13 MLA जीते थे, बहुत बड़ा पार्टी, 17 MLA, बहुत बड़ा पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरा था, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट नहीं बना पाया। बीजेपी बाकी जो इंडिपेंडेंस ये करके उनको गवर्नमेंट बना के चला गई। तो अभी कांग्रेस का जितना MLA थे उसमें से कुछ तो बीजेपी में आ गए और कुछ को तृणमूल कांग्रेस दीदी उनको पोचिंग करके ले गया। पोचिंग मीन्स चलो तृणमूल में ज्वाइन कर जाओ। तो अभी क्या होता है ना, जो गोवा में जो इलेक्शन हो रहा है वो बीजेपी वर्सेस एक्स बीजेपी, और कांग्रेस का तो कोई चांस ही नहीं है। कांग्रेस को भूलिए, कांग्रेस का कोई औकात नहीं है। बाकी दो जो घुस गए, जो वोट काटने वाले दल है, आम आदमी पार्टी और दीदी। तो दीदी और आम आदमी, इनका क्या इंटेंशन है कि 2024 में जब जनरल इलेक्शन आएगा तब ये इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि हम भी नेशनल लेवल का लीडर है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी कैंडिडेट दे दिया, उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट दे दिया, हारे जाए जीते कुछ है, 500 वोट मिले, 1000 वोट मिले, लेकिन वो बोल सकते हैं कि हम वी आर गोट ए पान इंडिया रिप्रेजेंटेशन, ये इनका है। तो अभी गोवा में ट्रिकी सिचुएशन है। गोवा में मेरे को लग रहा है इट इज़ नॉट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस, इट इज़ बीजेपी वर्सेस एक्स बीजेपी। ये मेरा ये है। लेकिन मार्च 10 तारीख को तो हम पता लगेगा रिजल्ट आने के बाद। लेकिन जो एक्स बीजेपी वो फिर बीजेपी में आ जाएगा और गवर्नमेंट बीजेपी का बनेगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है। आई एम नॉट वेरी श्योर एक्चुअली, ये मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। आई एम नॉट ए गुड इलेक्शन एनालिसिस्ट एक्चुअली। उत्तराखंड में चलता है, उत्तराखंड में 70 सीट से आज 1 फेज में मतदान हो रहा है। उत्तराखंड 2020 में एक्चुअली यूपी उत्तर प्रदेश से बाइफर्केट करके उनको एक सेपरेट स्टेट का मान्यता दिया गया था। उसके बाद पहले चीफ मिनिस्टर थे ND तिवारी, जो उन्होंने एक ही चीफ मिनिस्टर जो 5 साल उत्तराखंड में कंप्लीट किया एक्चुअली कांग्रेस का। उसके बाद उत्तराखंड में हमेशा बदलाव होता रहता है।
कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। और 11-12 चीफ मिनिस्टर तो बदल चुके हैं। जनरली 5 साल कोई कंप्लीट नहीं करता तो बदल देते हैं। अभी बीजेपी का हाल देखिए, लास्ट 5 साल में बीजेपी विथ 55 सीट्स आउट ऑफ 70 इज इन पावर, बीजेपी इन पावर। उन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर, 2 चीफ मिनिस्टर बदल के थर्ड को धामी, आई थिंक इज धामी उनको डाला है। तो लेकिन बीजेपी ये उत्तराखंड में भी बीजेपी ले जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत सीट कम आएगा, अराउंड 40-45 तक आएगा, लेकिन क्योंकि उनका जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा है उत्तराखंड में, हरीश रावत आई थिंक, उनको इनफ टाइम नहीं मिला उत्तराखंड में अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने के लिए, और कांग्रेस में इनफाइटिंग ज़्यादा होता है। सब लोग चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो उनको जब पंजाब में भेज दिया, पंजाब में उन्होंने क्या करना, कचरा कर दिया। अमरीश सिंह को हटना पड़ा, सिद्धू को उठा दिया, सिद्धू चौनी ये करके उनको फिर पंजाब से हटा के फिर उत्तराखंड भेजा गया। तो ही इज एज हो गया, कभी क्या बोलते हैं कुछ पता नहीं चलता। सो ही इज़ नॉट ए फिट कैंडिडेट। तो इसलिए उत्तराखंड में भी बीजेपी को एडवांटेज है। अभी आते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी, यहाँ पर तो टक्कर का है, यहाँ पर सबका नज़र यहाँ पर है। आज 9 जिला बताता हूँ कहाँ पर हुआ है। रामपुर, जहाँ आजम खान जेल से लेके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक्चुअली 9 टाइम्स MLA, उनके भी बजा हुआ है। और बराली, बिजनौर, बाहूम, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहानपुर, संभल, ये आज 9 डिस्ट्रिक्ट में 55 सीट्स के लिए मतदान हो रहा है। ये सब वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के हैं। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो जाट बहुल इलाका और मुस्लिम बहुल, मतलब मेजर चंक ऑफ द वोटर्स आर Muslims, but still there are a lot of Muslims that are supporting BJP because of the welfare schemes. मुस्लिम जब खाना पहुंचता है घर में, राशन पहुंचता है, ये पहुंचता है, घर बनाया है, ये जो आवास योजना में, तो उन्होंने देखा नहीं कि ये मुस्लिम है, ये चमार है, ये हिंदू है, ये ऐसे देखा नहीं है। तो इसमें भी एक्चुअली 55 से मैं देता हूँ 40 बीजेपी को। और पता नहीं क्या होगा, मार्च 10 तारीख के बाद रिजल्ट निकलेगा। लेकिन रामपुर का सीट तो आजम खान हाथ से गया है। उसका बाजू में सीतापुर है, जो उनका बेटा अब्दुल्ला फाइट कर रहा है। और रामपुर में हिंदू कैंडिडेट है, अश्विनी वो कर रहे हैं, और बाकी 2 मुस्लिम कैंडिडेट है। लेकिन मज़े की बात है कि BSP जो है, इसमें यूपी में आम आदमी पार्टी भी अपना कैंडिडेट दिया है, ओवैसी भी अपना कैंडिडेट दिया है, और चंद्रशेखर आज़ाद जो दलित का लीडर बताते हैं एक्चुअली, उन्होंने भी कैंडिडेट दिया है। तो काफ़ी वोट काट देंगे एक्चुअली। लेकिन BSP का अच्छा होल्ड है एक्चुअली कुछ एरिया में। BSP अपने जो परमानेंट कुछ जो सीट है, जो BSP का होल्ड है, उसको कोई काट नहीं देता। फिर देखते हैं असली आजम खान का ये में ओवैसी कितना मुस्लिम वोट काटेंगे, और आज़ाद कितना मायावती वोट काटेंगे। लेकिन 40 to 45 सीट्स यहाँ पर इस 55 जो आज मतदान हो रहा है उसमें से कहीं गया नहीं है। अगली बार तो पूर्वांचल में चले जाएंगे, अगली ये में, तो उसमें देखें क्या है। तो अभी मैं बताता हूँ, गोवा में BJP विल गेट अराउंड 10 to 15 सीट्स, एंड विथ BJP रिबेल्स, ओल्ड BJP मिला के वो गवर्नमेंट बना लेंगे। कांग्रेस का चांस नहीं, 1-2 सीट को जीत सकता है। और आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस वो भी 1-2 सीट ले जाएंगे एक्चुअली अपने प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। उत्तराखंड, आई टोल्ड यू दैट अराउंड 40-45 सीट्स कहीं गया नहीं है बीजेपी के लिए, बिकॉज ऑफ कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट एंड इंटरनल फाइटिंग बढ़ते हैं। मेन थिंग कांग्रेस का प्रॉब्लम है कि वो जो डिसेंट्रलाइज पावर जो नहीं करते हैं, वो सब कुछ हाथ में रखते हैं।
सोनिया माता जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, वो सब अपने हाथ में रखते हैं, इसलिए कांग्रेस डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, कल मैं उसको अपलोड करूँगा। और फिर नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।